विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है और अब से थोड़ी देर बाद पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस एनकाउंटर के बारे में एक एक जानकारी देने वाली है। लेकिन उससे पहले इंडिया टीवी पर हम आपको एनकाउंटर की जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैसे एनकाउंटर हुआ, क्या वहां हालात बने, कैसे गाड़ी पलटी, इसके बारे में जो बताया जा रहा है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। इससे बिल्कुल थोड़ी दूरी पर, 50 कदम की दूरी पर वो सड़क है, वो हाईवे है जहां पर गाड़ी पलटी है बताया जा रहा है। और वहां से विकास दुबे भागा और यहीं पर उसका एनकाउंटर हुआ। बाद में हुई है, यानी इस रास्ते पर भाग दौड़ हुई। आगे आगे विकास दुबे था और पीछे एसटीएफ के जवान, वो इस दिशा में भागे। ये कदमों में अगर हम दूरी नापें तो लगभग 20 कदम की दूरी होगी और भागते वक्त इसे यहां विकास दुबे को यह दूरी तय करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा। इस कच्चे रास्ते पर विकास दुबे एक के बाद एक आगे भागता गया और पुलिस या कहें कि यूपी एसटीएफ उसका पीछा कर रही थी। पानी अभी भरा है, उस वक्त यहां हल्की हल्की बारिश हो रही थी। जैसे ही आप देखेंगे यहां इस पेड़ के नीचे एक पुलिस ने एरिया कॉर्डन ऑफ किया है। इसी पेड़ के नीचे विकास को गोली लगी और वो यहीं पड़ा हुआ मिला। पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उसमें विकास को 4 गोलियां लगी हैं, लेकिन विकास की फायरिंग में 2 एसटीएफ वालों को भी गोलियां लगी हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे इस पेड़ के ठीक नीचे यहां पर आपको दिखाई देगा कि ये सीन बनाया गया है। हालांकि अब इस क्राइम सीन को सेग्रीगेट नहीं किया गया है, हमें अनुमति है अंदर जाने की। जैसे ही आप देखेंगे तो यहां आपको कुछ नीला फैला हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि ये खून ना हो, कोई ऐसा केमिकल हो, क्योंकि गाड़ी पलटी थी, उसके इंजन से कुछ लग गया हो, इस तरह की कोई चीज है। कुछ नीला रंग हुआ है। अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ आपको एक जोड़ी चप्पल भी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि फिसलन थी, गीली मिट्टी थी और यहाँ किसी की चप्पल निकल कर रह गई हो। तो यानी कुल मिलाकर हाईवे आप देखेंगे वहां है, वहां से यहां तक 20 से 25 कदम या कहें ज्यादा से ज्यादा 50 कदम का फासला है। और विकास दुबे गाड़ी के एक्सीडेंट होने से यहां मारे जाने तक 50 कदम का फासला तय कर पाया। इसके दौरान दोनों पक्षों में, विकास दुबे और एसटीएफ में गोलीबारी हुई। विकास दुबे को 4 गोलियां लगी जबकि 2 गोलियां एसटीएफ के 2 जवानों को लगी। और इस तरीके से 20 साल से आतंक का पर्याय बने विकास दुबे का आज यहां विकास दुबे कानपुर वाले का अंत हो गया। पवन्ना, जो विकास दुबे इतने सालों में कितने कदम चलकर विकास दुबे बना और जिसका डर लोगों के मन में था, वो 50 कदम की दूरी तय करते करते मारा गया और यही अपराधी का अंत होता है। हमारे साथ शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के भाई राजीव मिश्रा जुड़ गए हैं। राजीव जी, विकास दुबे के इस अंत को आपके भाई को श्रद्धांजलि मिली, उनकी आत्मा को शांति मिली होगी? जी 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 जी, और हमें भी रहता है कि शांति मिली। जी, आपको कितने बजे ये खबर पता चली और पहला रिएक्शन क्या था आपका? ये लगभग 8 बजे मुझे मोबाइल से पता चला। जी, और पहला भाव उस वक्त मन में क्या आया ये सुनकर कि विकास दुबे मारा गया? अरे मुझे तो ये लगा कि मेरे भाई के साथ न्याय मिला, भगवान ने मुझे न्याय दिया। हम तो भगवान पे भरोसा था, जो ऐसा हुआ और न्याय हुआ और हमें बड़ी खुशी हुई। अरे हमको उतार दो, बात कर लेंगे। बाहर जाओ। जी जी। राजीव जी, अब आपको लगता है ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है और जिस तरीके से विकास दुबे मारा गया, इसका असर आप क्या देखते हैं? क्या कानून व्यवस्था बेहतर हो पाएगी? अपराधियों के मन में खौफ पैदा होगा? जी नहीं, अच्छा होगा। इसका प्रभाव तो जनमानस में यही था कि इसका अंत हो। जनमानस में यही था कि इनका अंत हो। लोगों की यही अंदर वेदना थी कि इसका अंत होना चाहिए ऐसे अपराधी का। अच्छा, कल जब ये पकड़ा गया था, कुछ लोगों का ये कहना था कि केस चले, इसको कानूनी प्रक्रिया के तहत फांसी हो। आपके हिसाब से वो लंबा केस चलता, फांसी होती, वो बेहतर था या जिस तरीके से इंस्टेंट इंसाफ हुआ ये बेहतर है?
नहीं, जो भगवान ने ये रिजल्ट ये की दिया, जो परिणाम आज हुआ ये बहुत अच्छा था। आगे तो कोई न्याय का मुझे नहीं विश्वास था आगे क्या होता। कोर्ट का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि आतंक था उसका, कोई गवाही न देता, यहीं पे है। कोई देने वाला था ना गवाही देने वाला था। और जो ईश्वर करता, ईश्वर पर भरोसा था, ईश्वर ने मदद की और हम आत्मा की शांति हुई, हमें बड़ी खुशी हुई। जी राजीव जी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ शहीद जितेंद्र के पिता तीर्थपाल सिंह भी जुड़ गए हैं। तीर्थपाल जी, आपके मन का भाव इस वक्त बताएं। तीर्थपाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, बोल आ रही आवाज, बैठा हूँ, बोल रहा हूँ। तीर्थपाल जी, आपको कितने बजे पता चला कि विकास दुबे मारा गया है? सुबह बच्चे अपने मोबाइल पे लगे थे, तभी मुझे घटना के बारे में पता चला। और उस वक्त आपके मन की भावनाएं क्या थी जब आपने पहली बार सुना कि वो व्यक्ति मारा गया जिसने आपके बेटे को मारा था? था कि मुझे घमंड पूरा भरोसा था अब यूपी पुलिस पे। कल भी मैंने कहा था कि यूपी जैसी बड़ी पुलिस से, यूपी जैसी मजबूत पुलिस से वो बाहर वहाँ तक पहुँच कैसे गया? वहाँ तक तो उसे पहुँचना ही नहीं था, लेकिन पुलिस ने अपना सही तरीके से काम किया और मैं उस पर फख्र करता हूँ। पुलिस को धन्यवाद देता हूँ, यूपी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। अपने बेटे की शहादत पे घमंड करता हूँ कि मेरे बेटे का बलिदान काम आया। ये जाते ही मैंने अपने घरवाली को खुशी से बताई कि मेरे को मारा गया। बच्चे बता रहे हैं कि फोन देख रहे हैं कि मारा गया। तो बस वहीं से मुझे संतुष्टि मिली कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ नेता इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि इसको क्यों मार दिया, कैसे मार दिया। आपको लगता है ये सियासत करने का वक्त नहीं है? इसमें सियासत करने की तो अभी नहीं है। सियासत करने का तो वक्त कल भी था। कल उन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं कहा? कल उसकी माँ के साथ में लोग जुड़े। उसकी माँ कहती थी बार बार कि मेरा बेटा अब, मेरा बचवा अब बच जाएगा, मेरा बचवा सरेंडर हो गया, मेरा बचवा बच जाएगा। कल भी थे उसके साथ में। आज उस पर टिप्पणी नहीं की थी कल लोगों ने, आज पुलिस पे उंगली उठा रहे हैं। आपके हिसाब से पुलिस पर उंगलियां नहीं उठनी चाहिए? पुलिस ने जो किया वो बेहतर किया? बिल्कुल बेहतर किया। इसके मारे जाने, इसके एनकाउंटर का क्या असर देखते हैं आप? दूसरे अपराधियों में भी डर पैदा होगा? दूसरे अपराधियों में डर पैदा होगा और ये तो होता ही आया है, पहले भी ऐसा होता आया है। ऐसा नहीं है कि डर पैदा नहीं होता। उनको ये भी भयभीत था। कल उसके चेहरे पे बिल्कुल भय नहीं था, क्योंकि वो अपना आजाद था। या किसी का तो सहयोग मिला होगा वहाँ मध्य प्रदेश पहुंचाने में। कल उसके चेहरे पे कोई इसकी थी नहीं डर वाली। आज उसको इस तरीके से दिखा था, आज उसको पता लगे। कल उसके परिवार, उसका बाप, उसकी माँ कितने खुश थे, जलेबियों का नाश्ता कर रहे हैं। आज उनकी जलेबियों में मिठास खत्म हुई होगी। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज उसके नाश्ते की जलेबी मीठी नहीं लगी होगी उनको। अच्छा, एक बात और बताइए। अभी सीओ देवेंद्र मिश्र के भाई से हम बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केस चलता तो पता नहीं क्या होता, नहीं होता, कितने गवाह आते नहीं आते। ये चिंता आपके मन में भी थी कि पता नहीं न्याय मिलेगा नहीं अगर केस चलता है तो? ये बिल्कुल क्लियर था, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था। अगर वो कोर्ट तक पहुंच रहा था तो मुझे बिल्कुल ये क्लियर, जैसा उसके कारनामे थे आज तक उसका कुछ नहीं हुआ तो अब भी उसका कुछ नहीं हुआ। और इसीलिए ये जो हुआ ये ठीक कह रहे हैं आपकी, ये ठीक हुआ? जैसे भी उन्होंने लिया रिस्क, पुलिस ने, हाँ बिल्कुल ठीक हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए आपका।